नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द GS में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें हम लोग समान हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दोस्तों सभी टॉपिकों से उठा करके हम लोग प्रश्न बनाए हैं हम लोग आपके लिए। रोज़ क्लास के बाद तुरंत आपको PDF उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये आपकी क्लास 15वीं है, 15 क्लास है आपकी। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों सभी के हम लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं सहित करा रखे हैं, उदाहरण सहित। आप उनको चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों ये है आपका अपील, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अपील शब्द स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ है दोस्तों साग्रह या फिर प्रार्थना या फिर याचिका। साग्रह, प्रार्थना या फिर याचिका। यह मूलतः दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द, इसलिए हिंदी में इसे विदेशज शब्द कहते हैं। जो शब्द दूसरी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं दोस्तों, उसे विदेशज या फिर विदेशी शब्द कहलाते हैं। और अन्य सभी शब्द पुल्लिंग है, जैसे कि आश्चर्य यानी कि अचरज या फिर अचंभा, शव यानी कि लाश, औजार यानी कि कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कि बताना आपको कि मैं आज बाज़ार में नहीं जाऊंगा, या फिर ऐसा करने में कोई हानि नहीं, या फिर इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं, या फिर पत्र किसके नाम आया है। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्र किसके नाम आया है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो शुद्ध वाक्य है ये। और अन्य विकल्प दोस्तों कारक संबंधी अशुद्धि हैं सभी में। और दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे दोस्तों कारक कहते हैं। और हिंदी में दोस्तों 8 कारक है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। दोस्तों सभी के मैंने कारक, काल, समास, वाक्यांश के एक शब्द, जितने भी दोस्तों आपके टॉपिक है सभी हम लोगों ने कराए हैं। चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी? बताना आपको कि लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ना कि दोस्तों शोषण। ये गलत है दोस्तों, आपका शोषण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब शुद्ध जिसका शुद्ध रूप शोषण होता है, शोषण का अर्थ होता है दूसरे के श्रम का अनुचित लाभ उठाना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, राधा घर से चल पड़ी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अब दोस्तों इसमें ये आपका है से, अंडरलाइन जो आपका से है इसमें लगाना भूल गए दोस्तों। राधा घर से चल पड़ी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो राधा घर से चल पड़ी, इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका चल पड़ी, यानी कि अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। चल पड़ी है ना दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। तो दिए रेखांकित अपादान कारक, क्योंकि दिए गए वाक्य में राधा का घर से अलग होना प्रकट हो रहा है। जिस संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है, वहाँ दोस्तों अपादान कारक कहलाता है। अन्य विकल्प जैसे कि इसके अनुचित उत्तर है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल किस में दोस्तों? कि रोहन चला गया, या फिर पापा जी दफ्तर जा रहे थे, दुकानें बंद हो चुकी थी, या फिर दोस्तों बच्चे स्कूल से आ गए। तो दोस्तों इसमें संदिग्ध हो जाएगा दुकानें बंद हो चुकी होंगी। ये हो जाएगा आपका संदिग्ध में है, पता नहीं ना दोस्तों, क्योंकि इसमें संदेह प्रकट हो रहा। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य करने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे दोस्तों संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे दोस्तों भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। अब अन्य विकल्प जैसे रोहन चला गया, ये दोस्तों सामान्य भूतकाल है। पापा जी दफ्तर जा रहे हैं, ये अपूर्ण भूतकाल। और बच्चे स्कूल से आ गए, ये दोस्तों आसन्न भूतकाल है। सभी की दोस्तों परिभाषाएं हैं, आप देख सकते हैं जाकर के चैनल पे। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए कि ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। तो ऊपर की ओर उछाला या फिर फेंका हुआ दोस्तों कहलाएगा आपका उत्क्षिप्त। क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्क्षिप्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्छिप्त कहलाता है दोस्तों, क्योंकि वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपका उचित शब्द होगा। क्योंकि उचित का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस क्षिप्त हो जाएगा। यह दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका उच्छिप्त। जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उससे दोस्तों हम व्यंजन संधि कहते हैं। अन्य विकल्प जैसे कि उच्छलन का हो जाएगा जो किसी नियम का पालन ना कर सके। उच्चतम हो जाएगा जो सबसे ऊंचा हो। उपर्युक्त दोस्तों जो हो जाएगा ऊपर कहा हुआ। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए कि अतिथि की सेवा करना
क्या कहलाएगा दोस्तों? अतिथि की सेवा करना दोस्तों कहलाएगा आतिथ्य कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहलाएगा? आतिथ्य कहलाएगा। आतिथ्य कहलाएगा। और अतिथि यानी कि आगंतुक हो जाएगा दोस्तों। आतिथि आतिथेय हो जाएगा दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला। और आलोचक कहलाएगा किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, आप अपनी पत्नी को समझने में कर रहे हैं, इसमें आपको रिक्शन भरना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप अपनी पत्नी को समझने में क्या कर रहे हैं दोस्तों? भूल कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचार नहीं होगा दोस्तों, ना ही अन्याय होगा, ना ही विचार होगा, और ना ही प्रयास होगा। आपका आंसर हो जाएगा भूल। नेक्स्ट आपका जो इसमें भूल हो जाएगा, इसका पूर्ण वाक्य दोस्तों, आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं। भूल अर्थात यानी अज्ञानता या फिर गलती कर रहे हैं। और भूल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? गलत, चूक, भूल चूक, अशुद्धि, अपराध, दोष, कसूर। अन्य विकल्प जैसे कि विचार, मन ही मन तर्क वितर्क करते हुए सोचना समझना। तथा प्रयास का हो जाएगा कोशिश या फिर प्रयत्न। अन्याय का हो जाएगा न्याय विरुद्ध कार्य। अब दोस्तों देख सकते हैं सभी का हम लोग अलग अलग बता रहे हैं। बस आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि जितना से ज़्यादा देखें इसको, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, या और जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, यह स्त्री है, इसमें आपको बताना रिक्शन क्या होगा दोस्तों? तो यह स्त्री भाग्यवती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक तोड़ो नहीं होगा दोस्तों, भाग्यवती होगा। भाग्यवती का अर्थात अर्थ यानी सौभाग्यशाली होता है। और इसका पूर्ण वाक्य यह स्त्री भाग्यवती। अन्य विकल्प किस्मत का, भाग्य हो जाएगा। भगत का दोस्तों भक्त या फिर विचारवान हो जाएगा। विचारवान नहीं तो विचारवान होगा। भौतिक का दोस्तों सांसारिक हो जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको त्रुटि बतानी है। ए, बी या फिर सी, किस में त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि यह काम मुझको नहीं होगा। तो आपको बताना है इसमें त्रुटि किस में है दोस्तों। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि यह काम मुझको नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें त्रुटि है मुझको। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यह काम मुझसे नहीं होगा, ये होगा आपका, ना कि दोस्तों मुझको नहीं होगा। आप कहीं कहीं देखना देखो उसको, दिल्ली कहीं कहीं चले जाए, दिल्ली साइड चले तो दोस्तों वही बोलते हैं काम मुझको नहीं होगा। तो ऐसे नहीं बना कर बात करते हैं इसका। तो ये तो मुझसे नहीं होगा, शुद्ध वाक्य क्या है? यह काम मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभर यानी, पुनि पुनि मोहि दिखात कुहारू, चाहत उड़ावन कुंकी पहारू। ये आपका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभर यानी, पुनि पुनि मोहि दिखात कुहारू, चाहत उड़ावन कुंक पहारू। उपयुक्त काव्य पंक्ति में दोस्तों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हास्य रस हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस। क्योंकि देखो दी गई काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण द्वारा परशुराम का मजाक बनाना एवं उस पर हंसने का वर्णन होने के कारण हास्य रस का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसका स्थायी भाव क्या? हास्य। और दोस्तों इस रस के अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि के विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उससे दोस्तों हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, मोम सतन धूल चुका, अब दीप समन जल चुका है। तो ये उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? कि मोम सतन धूल चुका, अब दीप समन जल चुका है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपको बताना है कि उपमा अलंकार होगा, या श्लेष अलंकार, या अनुप्रास अलंकार, या फिर यमक अलंकार। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। सॉरी दोस्तों, अनुप्रास नहीं होगा दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उपमा अलंकार हो जाएगा। मोम सतन धुल चुका, अब दीप समन जल चुका है, उपमा अलंकार होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें दोस्तों मोम की तुलना तन यानी शरीर से की गई, इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमेय यानी कि तन मन हो जाएगा। उपमान यानी मोम और दीप, वाचक यानी कि सा और सा। जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में बिल्कुल समानता दर्शाई जाए, अर्थात जो दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए, तो वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार होता है। सॉरी दोस्तों मैं ध्यान नहीं लगा सका। नेक्स्ट इसमें आपको बताना है कि आपको त्रुटि किसमें है, कि यह किताब कितने पर मिली। कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि यह किताब कितने पर मिली। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यह किताब कितने में मिली, ना कि दोस्तों कितने पर मिली। तो ये आपका सही ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसका पूर्ण वाक्य यह किताब कितने में मिली है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, बड़ बोला में कौन सा समास है?
तो बड़ बोला में दोस्तों हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्योंकि बड़ बोला अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला, तो वहाँ दोस्तों कर्मधारय समास। बड़ बोला का समासिक विग्रह बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। जो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उसमें उपमेय होगा दोस्तों, ना कि दोस्तों उसमें का संबंध, उपमेय का होगा, उपमेय का संबंध हो, वहाँ दोस्तों कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, ग्लानि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ग्लानि, ग्लानि का यानी कि दोस्तों हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विषाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लानि का दोस्तों विषाद हो जाएगा। अन्य को भी मैं सभी बताऊंगा दोस्तों। पहले ग्लानि की बात करेंगे। ग्लानि के अन्य पर्यायवाची विषाद, म्लानता, खिन्नता, उद्वेग और अवसाद। विप्लव का दोस्तों परिवर्तन, इनकलाब, हेर फेर, रद्द-बदल। और उपद्रव का दोस्तों बखेड़ा, हुल्लड़, दंगा, फसाद और हंगामा। उचाट का क्या हो जाएगा? विमनस्क, म्लान, हनमना, खिन्न और निरुत्साहित हो जाएगा। ये उचाट का हो जाएगा दोस्तों। तथा दोस्तों चिंता कुल भी होता है उचाट का। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, मेरे द्वारा कार्य किया गया इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो मेरे द्वारा कार्य किया गया, इस पे दोस्तों आपका हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करण कारक हो जाएगा। मेरे द्वारा कार्य किया गया इस वाक्य रेखांकित शब्द में दोस्तों करण कारक हो जाएगा। इस क्योंकि दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द मेरे विभक्ति की है, करण कारक की विभक्ति, इसलिए यह वाक्य करण कारक का है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे ही दोस्तों करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा? ऑप्शन ए लगाव, या ऑप्शन बी दुख, या ऑप्शन सी लज्जा, या फिर ऑप्शन डी खटमल। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लज्जा दोस्तों। लज्जा दोस्तों स्त्रीलिंग है। बाकी दोस्तों आपका लगाव, दुख और खटमल ये तीनों ही आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए, लगाव का अर्थ संबंध, दुख का अर्थ कष्ट या पीड़ा, खटमल का अर्थ दोस्तों मटमैले उन्नावी रंग का रक्त चूसने वाला एक प्रसिद्ध कीड़ा और उड़स। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर, जैसे देखिए अभी आपका बड़मूला बनवा वैसे देखिए इसमें दो आते, इसमें भी दोस्तों आपका कर्मधाराएं समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो स्वर, ये आपका हो जाएगा। इसका पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष। कर्मधारय समझ नहीं दोस्तों, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, अथवा इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। ये दोस्तों आपका कर्मधाराएं समास कहलाता है। अन्य जैसे कि कौन कौन से हैं उनकी बात कर ले, तीनों की। तत्पुरुष समास, यानी जिस समास में प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच की व्यक्ति का लोभ हो जाता है, वहाँ दोस्तों तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यश को प्राप्त, यानी यश प्राप्त, बीच का सब देखिए आपको यहाँ से हट गया ना दोस्तों, मन से माना हुआ यानी मन माना, लास्ट का भी हट गया दोस्तों। द्विगु समास, यानी जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी चार रहो। आप देख सकते द्विगु समास मतलब चार, एक अंक की बात कर लेगा, 1 2 3 4, कुछ भी दोस्तों पहला शब्द कुछ भी आ जाए अंक वाला, वो दोस्तों द्विगु समास में हो जाएगा। चार राहों का समूह चौराहा, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और तथा विग्रह करने पर उनके बीच यथा, तथा, या, अथवा, एवं और का प्रयोग होता है, वहाँ दोस्तों द्वंद्व समास हो। जैसे माता और पिता, यानी माता पिता, सीता और राम, सीताराम, दोनों ही दोस्तों प्रधान है कि नहीं। अब समास के बाद, समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, वहाँ दोस्तों समास कहलाता है। समास के भेद कितने होते हैं? 6। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधाराएं समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव बताना है। तो तद्भव दोस्तों आपको दूर से ही लग रहा हो दोस्तों, ऑप्शन बी कौवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कौवा। बाकी आपके कच्छप, ग्रंथि और कूप ये तीनों ही दोस्तों आपके तत्सम है। अब कौवा क्या दोस्तों? कौवा का काक होता है। कौवा के पर्यायवाची शब्द काक, करट, काग, पिसून और वायस। अन्य विकल्प से तत्सम का तद्भव हो जाएगा, जैसे कि ग्रंथि का गांठ, कच्छप का कछुआ, कूप का दोस्तों कुआं हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, अगर पैसे बचाए होते तो ये दिन न देखना पड़ता, यह वाक्य किस काल का है? सबसे आसान है दोस्तों, जो कि बीच में दोस्तों आपको खुद ही बता देगा। अगर पैसे बचाओगे, ये बचाना हो गया,
तो ये दिन देखना ना पड़ता, यानी देखिए बचाए होते तब तो दिन देखने पड़ते। तो हेतु हेतु भूतकाल, अब हेतु हेतु भूतकाल आपका भविष्य में भी हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसमें देख लीजिएगा, खुद ही आपको भूतकाल देगा, सारे भूतकाल के ही देगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। दोस्तों आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।